ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें कुछ मैं आपको बता रहा हूं ताकि सबको लाभ हो। पूजा कल्प पंचक पुस्तक में लिखा है, पूजा कल्प पंचक पुस्तक में लिखा है कि स्त्रियां तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। पूजा कल्प पंचक, क्योंकि आज तो पूरी तुलसी की पूजा, तुलसी लाना, तुलसी को तोड़ना सब स्त्रियां ही कर रही है। तो पूजा कल्प पंचक पुस्तक में लिखा है कि स्त्रियां तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, उसी पूजा कल्प पंचक के पुस्तक में लिखा है कि द्वादशी के दिन में अगर तुलसी को आप पूजा करते समय स्पर्श करते हैं तो उसमें जो पके हुए पत्ते हैं वो नीचे मतलब गिरने की संभावना है, पकी हुई तुलसी के पत्ते। इसलिए द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दिन जो हम व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं, तो द्वादशी की तुलसी वृक्ष की पूजा बगैर स्पर्श किए दूर से यानी पास से ही कुमकुम, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करके करना चाहिए। द्वादशी को हाथ लगा के तुलसी वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे पूजा कल्प पंचक में लिखा है। अब अगली बात बताऊं कि काल प्रकाशिका नाम के शास्त्र में, काल प्रकाशिका नाम के शास्त्र में लिखा है कि मंगलवार के दिन किसी से उधारी लेना नहीं चाहिए और किसी उधारी लेने वाले व्यक्ति के लिए हम जिम्मेदार बन के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी नहीं करना चाहिए। जो मंगलवार के दिन कोई साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करता है उधारी लेने वाले का या खुद उधारी लेता है, उसकी उधारी कभी मिटेगी नहीं, और जो हस्ताक्षर करता है साक्षी के रूप में उसको भी किसी न किसी विवाद में फंसना पड़ेगा। इसलिए मंगलवार के दिन उधारी लेनी नहीं चाहिए और उधारी लिए हुए व्यक्ति को साक्षी नहीं बननी चाहिए। ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए मैं अभी बता रहा हूं। अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, शास्त्रों की बातें कुछ मैं खुद बता रहा हूं जिसको आप लोग सुन सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं, हिंदू शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि आप मंदिर जा रहे हैं, घर से निकल के मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाते समय बरसात हो या धूप हो, बरसात के लिए या धूप के लिए छाता लेके मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाते समय छाता लेके जो मंदिर जाता है वो देव कोप के भाजन बनता है। इसलिए मंदिर जाते समय क्या नहीं ले जाना, छाता नहीं ले जाना। और दूसरा, शिव पुराण में बताया है, भगवान शंकर के दिव्य शिव पुराण को हम श्रावण के महीने में इस बार उज्जैन के पावन नगरी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कथा करेंगे शिव पुराण का। लेकिन शिव पुराण में बताया है कि जो 144 बार जो प्रदोष काल में शिव मंदिर में दर्शन करता है, कितनी बार, 144, उसको आगे कोई जन्म नहीं होता है, वो इसी जन्म में शिव चरण में समर्पित हो जाता है, शिव गति प्राप्त करता है, शिव लोक को प्राप्त करता है। जो 144 प्रदोषों में निरंतर जाके शिव मंदिर का दर्शन करता है, ऐसे शिव पुराण में सुंदर रूप से बताया। अभी श्री कारण नाम के शास्त्र में बताया है कि एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। आप जो दीपक जला रहे हो, इस दीपक को आप जलाने के बाद और एक दीपक जलाना तो आप माचिस की तीली से ही जलाना चाहिए। दीपक से दीपक जो जलाता है, जिस प्रयोजन से दीपक जलाया वो प्रयोजन निष्फल हो जाएगा और पाप भी भयंकर लगेगा, ऐसे उस शास्त्र में बताया है। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात, पुष्प शास्त्रों में, पुष्पों के शास्त्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है पुष्प शास्त्र। तो पुष्प शास्त्र में बताया है कि लड़कियां, स्त्रियां और स्त्रियां एक पुष्प को सिर पर लगा के कभी नहीं जाना चाहिए। अकेले सिंगल, आजकल मैं देखता हूं कि फैशन के लिए लड़कियां, औरतें एक गुलाब यहाँ पर लगा करके घूमने लगती है। ऐसे एक गुलाब जो लगाते हैं, या तो उनके शादी में रुकावट आती है, शादी हो गई है तो विवाह जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न आता है। इसलिए
सिंगल गुलाब लगा के तू कभी बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना। अच्छा तू लड़का है इसलिए वो तेरे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए है कि सिंगल कोई भी पुष्प लगा के जाना नहीं, जिससे विवाह में विघ्न आता है। विवाह हुआ हो तो वैवाहिक जीवन में विघ्न आता है। कितनी जरूरी की बात है ये सुन के मुझे लगता है कि ये सब बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं। किसी को भी सपने में अगर मशान दिखता है तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि किसी को भी सपने में मशान दिख रहा है तो अगर स्वप्न में मशान दिख रहा है तो निश्चित ही उनके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है। और अगर अविवाहित है तो जैसे ही मशान देखा कुछ ही समय में उनकी शादी होने वाली है। ऐसा दिव्य शुभ पल क्या देखने से आता है? हाँ, जाना पड़ेगा शमशान। और कई लोग तेल मालिश करके नहाते हैं। मैंने भी कहा है कि शनिवार के दिन तेल का मालिश करके नहाने से वात की बीमारी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ग्रह दोषों सब मिट जाते हैं तिल के तेल से शनिवार को नहाने से। लेकिन अगर वही तिल के तेल को कोई शुक्रवार के दिन मल के नहा लेता है तो काल प्रकाशिका नाम के शास्त्र में बताया है कि अगर ऐसा कोई नहाता है, शुक्रवार के दिन तेल डाल के नहाता है तो निश्चित उसको एक्सीडेंट होगा। किस दिन? शुक्रवार के। तो इसलिए शुक्रवार के दिन तेल डाल के, तेल मल के नहाना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी की बात है जिसको ध्यान रखना है। अब पीपल वृक्ष और समुद्र। पीपल वृक्ष को शनिवार के दिन स्पर्श करके पूजा कर सकते हैं, अन्य दिन दूर से ही नमस्कार करना चाहिए।